अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक दावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द मॉलिक्यूल। हमने लास्ट लेक्चर में एटम के बारे में देखा, एटम के एविडेंस के बारे में, और एटम को डिफ़ाइन हमने किया था कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे एग्जिस्ट दोज वर नोबल गैसेज, और जो नहीं कर सकती थी वो बाकी सारे एलिमेंट्स थे, उनके एटम्स थे। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करते वक्त सबसे पहले द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, किसी खालिस चीज़ का वो छोटे से छोटा पार्टिकल विच कैन ऑलवेज़ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना हमेशा रह सकता है, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। आप ज़रा गौर कीजिएगा, वो वाले एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते थे वो नोबल गैसेस थी, और वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे वो बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स थे, बाकी जितने भी हैं। तो अगर वो एटम जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे एटम से या दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इस तरह मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन से मिलकर O2 बना लेता है, हाइड्रोजन से मिलकर H2 बना लेता है। इसका मतलब है जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। रीज़न क्या होती है कि इन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब मॉलिक्यूल की शक्ल में एटम्स आते हैं तो वो नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं, और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर नंबर 6 में जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल वर्ड्स में, जब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते तो वो दूसरे एटम्स कौन से हैं, या तो वो अपने ही जैसे एटम से या दूसरे कोई और डिफरेंट एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इस शक्ल में वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और इसलिए हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल की शक्ल में फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल हमेशा वो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब मैंने ये कहा कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, वो कोई और एटम भी हो सकता है, वो उस जैसा एटम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कितने एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो कितने एटम्स मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है उस मॉलिक्यूल की। तो देखिएगा, मैंने लिखा है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो वाले नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद जो कि एक मॉलिक्यूल में पाई जाती है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ O2, इसमें 2 एटम्स हैं और इसकी एटॉमिसिटी 2 है। CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी 3। NH3 नाइट्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन है 4, एंड दिस इज़ ग्लूकोज C6H12O6, तो 6 12 + 6 = 24। ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या मॉलिक्यूल एक ही टाइप के बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल की टाइप्स डिफरेंट होती हैं, और मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स के लिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में पहले नंबर पर हम विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ़ एटम्स मॉलिक्यूल के टाइप्स देखते हैं। नेचर ऑफ़ एटम्स में होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं और दूसरे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन सेम, तो नाम से जाहिर है डिफ़ाइन आप ऐसे इसको कैसे करेंगे। हम कहते हैं द मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, होमोटॉमिक सेम टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज़ नोन एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिएगा O2 2 सेम ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना, N2 2 सेम नाइट्रोजन से, O3 ओजोन जो है वो 3 एटम से ऑक्सीजन के, इस तरह से Cl2 है, और सो ऑन कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम एटम से मिलकर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड दिस इज़ द विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ़ एटम्स, कि सेम एटम्स हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अगर एटम्स डिफरेंट हो गए तो दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसकी एग्जांपल्स में आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हैं।
और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन हम सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी स्टार्टिंग है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। NH3 अमोनिया जो फेमिलियर मॉलिक्यूल है, इसमें देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। इस तरह से मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। CO2 है, 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो कि बन रहे हैं सारे, आप देखिएगा ये डिफरेंट एटम्स से मिलकर बन रहे हैं। तो सच मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो दीज वर द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एटम्स, कि अगर एटम सेम है और डिफरेंट है, उस लिहाज से मैंने 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया।